नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं मिडल ईस्ट के कुछ छोटे-छोटे देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये देश हैं जीसीसी कंट्रीज़। ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं मिडल ईस्ट के, जिनका रिलेशन इंडिया के साथ बहुत ही उम्दा और ज़बरदस्त किस्म का है। और आज ये देश इंडिया के साथ ट्रेड डील करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं और इनके साथ ट्रेड डील के लिए एक एग्रीमेंट भी साइन किया गया है। लेकिन सवाल है, जीसीसी देश है क्या? भारत के लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं और इन्हें भारत की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? चलिए आसान भाषा में आज समझते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, अच्छी जानकारी मिलेगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है और हम अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जीसीसी का फुल फॉर्म होता है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इसमें 6 देश आते हैं: सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन। ये सभी देश मिडिल ईस्ट में हैं और ऑयल, गैस और पैसे के मामले में फेमस है। लेकिन अब कहानी बदल रही है। पहला, एनर्जी सिक्योरिटी, जो कि दोनों को चाहिए। इंडिया को भी एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए और उनका भी जो तेल गैस है वो बिकना चाहिए। भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा तेल और गैस जीसीसी कंट्रीज से लेता है। अगर ये सप्लाई रुकी तो भारत की इकोनॉमी हिल सकती है। दूसरा, इंडिया का जो वर्कर्स है वो काफ़ी मात्रा में इन देशों में काम करते हैं। जीसीसी देशों में लगभग 80 लाख से ज़्यादा इंडियंस काम करते हैं। हर साल अरबों डॉलर भारत भेजते हैं। ये पैसा सीधे इंडियन मिडिल क्लास और इकोनॉमी को मजबूत करता है। तीसरा, स्ट्रेटजिक लोकेशन। जीसीसी देश एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच में है। इंडिया के लिए ये ट्रेड रूट्स और शिपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, पहले जीसीसी सिर्फ ऑयल पर डिपेंड थे, लेकिन अब वो डर रहे हैं। ऑयल खत्म होगा तब क्या होगा? वर्ल्ड ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है, इसीलिए जीसीसी को चाहिए नया मार्केट, टेक्नोलॉजी, स्किल्ड वर्कर्स, मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स, और ये सब उन्हें सिर्फ कोई दे सकता है तो वो है इंडिया। चौथा, जीसीसी देश इंडिया से चाहते हैं स्किल्ड मैन पावर, आईटी एंड डिजिटल सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट, फूड एंड एग्रीकल्चरल अनइंटरप्टेड सप्लाई। इंडिया चीप, स्किल्ड लेबर और ट्रस्टेड पार्टनर है, इसीलिए जीसीसी अब चाइना पर पूरी तरह डिपेंड नहीं रहना चाहता। इंडिया को अल्टरनेटिव बनाने की तरफ वो आगे बढ़ रहा है। इससे होगा क्या? एक्सपोर्ट बूस्ट मिलेगा। इंडियन प्रोडक्ट्स को गल्फ मार्केट में इजी एंट्री मिलेगी, जैसे फार्मा के प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल। ये सारे जो हमारे यहाँ पे बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है उसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ट्रेड डील से इंडियंस वर्कर्स को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी गल्फ कंट्रीज़ में काम करने का। इंडियन वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा और स्किल्ड जॉब के लिए नए चांस मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में आएगा उससे क्या होगा? जीसीसी के पास पैसा है, इंडिया के पास मार्केट है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट, एनर्जी, स्टार्टअप में भारी निवेश आ सकती है। लॉन्ग टर्म ऑयल एंड गैस डील होंगे जिससे कि इंडिया को प्राइस शॉक से बचाव मिलेगा। जीसीसी इंडिया ट्रेड डील सिर्फ व्यापार नहीं है, ये सिग्नल है इंडिया अब कंजम्पशन कंट्री नहीं, प्रोडक्शन प्लस नेगोशिएशन पावर बन रहा है। जीसीसी देश जानते हैं फ्यूचर एशिया में है और एशिया का फ्यूचर इंडिया में है, इसीलिए जीसीसी को चाहिए मार्केट प्लस मैन पावर, इंडिया को चाहिए एनर्जी प्लस इन्वेस्टमेंट। यह डील विन विन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया का फायदा ज़्यादा होगा। कल तक गल्फ की ताकत तेल थी, आज उनकी ताकत इंडिया के साथ पार्टनरशिप है। इंडिया अब नेगोशिएट करता है, इंडिया अब टर्म सेट करता है कि आपको इस तरह से हमारे साथ डील करना पड़ेगा। और ये दुनिया के सभी बड़े देश, जितने पावरफुल देश हैं, सब समझ चुके हैं कि इंडिया इज नाउ ऑन राइट पोजीशन। थैंक यू, धन्यवाद।